तो स्विफ्ट कॉन्करेंसी, इसमें दो बहुत पावरफुल पर उतने ही अलग अलग टूल्स हैं, टास्क और टास्क डॉट डिटैच्ड। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि भाई कब किसका इस्तेमाल करना है। तो जब भी एसिंक कोड चलाने की बात आती है ना, तो समझिए दो रास्ते खुल जाते हैं। एक रास्ता है भरोसेमंद साथी का, जो साथ मिलकर चलता है, और दूसरा है एक अकेले भेड़िए का, जो अपनी ही धुन में अपनी राह पर चलता है। अब सवाल यही है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। आप देखिए, स्विफ्ट कंकरेंसी में टास्क और टास्क डॉट डिटैच्ड दोनों का काम तो एक ही है, एसिंक वर्क क्रिएट करना। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, इनका काम करने का तरीका, इनका बर्ताव जमीन आसमान का फर्क है। और अगर हमें सेफ बढ़िया कोड लिखना है तो इस फर्क को समझना मतलब बेहद जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले रास्ते की, यानी साथी की। ये टास्क है, समझिए ये हमारा सेफ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, वो जो अपने आसपास के माहौल के साथ मिलकर काम करता है। तो आखिर ये टास्क है क्या चीज़? सीधी सी बात है, ये एक नया एसिंक टास्क बनाता है, लेकिन ये काम हमेशा करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही करता है। मतलब ये जिस माहौल में बना है उसी के दायरे में रहेगा। ये अपने आसपास क्या हो रहा है उससे पूरी तरह वाकिफ रहता है। तो इसे साथी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखता है, या कह सकते हैं इनहेरिट करता है। जैसे कि एक्टर कंटेक्स्ट, मतलब कोड कहाँ चलेगा, मेन एक्टर पर या कहीं और। फिर पेरेंट की प्रायोरिटी भी ले लेता है, टास्क लोकल वैल्यूज़ भी। सीधी सीधी बात करें तो ये अपने माहौल की पूरी इज्जत करता है। एक अच्छा टीम प्लेयर है ये। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करना है? बिल्कुल साफ है, जब भी यूआई से जुड़ा कोई काम हो या फिर जहां भी एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो चाहिए, वहां पर टास्क ही सबसे अच्छा दोस्त साबित होता है। तो ये तो हुई साथी की बात। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, अकेला भेड़िया, यानी टास्क डिटैच्ड। और जैसा इसका नाम है, बिल्कुल वैसा ही इसका काम है। इसे आज़ाद रहना, सबसे अलग थलग रहना पसंद है। टास्क डिटैच क्या करता है? ये एक नया एसिंक टास्क तो बनाता है, पर वो पूरी तरह से आज़ाद होता है। इस पूरी तरह से आज़ाद पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। इसका अपने पेरेंट्स से, जहां से ये बना है, कोई लेना देना नहीं होता। तो क्या पहचान है इस अकेले भेड़िए की? ये कुछ भी इनहेरिट नहीं करता, ना एक्टर कॉन्टेक्स्ट, ना प्रायोरिटी, ना ही टास्क लोकल वैल्यूज़, कुछ भी नहीं। ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आज़ाद होकर काम करता है, मानो इसकी अपनी ही एक अलग दुनिया हो। तो सवाल उठता है कि फिर इसका इस्तेमाल है कहाँ? इसका इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां पूरी तरह से आइसोलेशन चाहिए, जैसे कोई लंबा चौड़ा बैकग्राउंड टास्क हो या कोई ऐसा ऑपरेशन जिसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग थलग रखना है। ठीक है, तो हमने दोनों रास्तों को समझ लिया। अब वक्त है एक आमने सामने के मुकाबले का। देखते हैं टास्क और टास्क डॉट डिटैच्ड में क्या क्या फर्क है, बिल्कुल साइड बाय साइड। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है कॉन्टेक्स्ट। टास्क जो हमारा साथी है वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर है, उसे पता है कि आसपास क्या चल रहा है। वहीं टास्क डॉट डिटैच्ड, अकेला भेड़िया, कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है माहौल। टास्क अपने पेरेंट से सब कुछ लेता है, जबकि टास्क डॉट डिटैच्ड पूरी तरह से आइसोलेटेड है। और आखिर में बात करते हैं सेफ्टी की। स्ट्रक्चर्ड काम के लिए टास्क ज़्यादा सेफ है, नो डाउट। टास्क डॉट डिटैच कंट्रोल तो ज़्यादा देता है, पर याद रखिए, ज़्यादा कंट्रोल मतलब ज़्यादा जिम्मेदारी। लेकिन रुकिए, एक ज़रूरी चेतावनी भी है। अकेले भेड़िए वाला रास्ता सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसके अपने खतरे भी हैं। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर टास्क डॉट डिटैच्ड का इस्तेमाल सावधानी से न किया जाए तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है? देखिए, थ्रेड्स का इस्तेमाल कब, कहां, कैसे होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि यूआई अपडेट गलत थ्रेड से हो जाए और बूम, ऐप क्रैश। और सबसे बुरा, कंकरेंसी के ऐसे इश्यूज पैदा हो सकते हैं जिन्हें ढूंढना और ठीक करना सिरदर्द बन जाता है। तो इन सब बातों से हम क्या सीखें? एक गोल्डन रूल है, एक सुनहरा नियम जो हमेशा सही फैसला लेने में मदद करेगा। और वो नियम ये है, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादातर मतलब 99% केसेस में टास्क का इस्तेमाल करें। ये सेफ है, ये भरोसेमंद है। टास्क डॉट डिटैच को सिर्फ और सिर्फ तब हाथ लगाएं जब वाकई में, सच में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन की ज़रूरत हो और कोई दूसरा चारा ना हो। सही फैसला लेने का फ़ायदा क्या है? इससे ये पक्का होता है कि आपकी ऐप सेफ है, एफिशिएंट है और प्रेडिक्टेबल है। मतलब जैसा आप चाहते हैं वो वैसा ही काम करेगी।
ये सिर्फ कोड लिखने की बात नहीं है, ये एक भरोसेमंद बढ़िया एक्सपीरियंस बनाने की बात है। तो अगली बार जब एसिंक कोड लिखने बैठें तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या ये टास्क सच में इतना आज़ाद होना चाहता है या ये बस बिना किसी वजह के एक बागी बन रहा है। सही चुनाव करना आपके हाथ में है।